दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड भाग 10, जो कि पेज 400 से लेके 409 तक की कथा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दर्शन देव जाने निज दासी, लखी सिय सम प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही प्रीतोषी, जनु कुमुदनी को मुदिपोसी। और हमें आप दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनको भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदियों को खिलकर पुष्ट कर दिया हो। तभी लखन रघुबर रुक जानी, पूछे मंगू लोग मिदबानी। सुनत नारी निर्भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जान कर लक्ष्मण जी कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते कि स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग का संभावना प्रेम का जल भर आया। मेटा मोदु मन भय मलिनी, विधि निधि दिने लेत सम छीने। समुझी करम गति धीर जो की नहा, सो दिसुगम मृग तिन कही दिन हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान के सहित जब कवनु विनय रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिर नारी नर अति पछताई, दिखाई दोष दे ही मन माही। सहित विषाद बरस पर गए, विधि करदा उल्टे सब अरहे। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवों को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निर्गुंज निठुर निसंकोच, ही शशि किने सरद समकु। रुग कल्पत रुजा गुरु खारा, ते ही पठाए मन राजकुमारा। वे विधाता बिल्कुल निर्कुंज, स्वतंत्र, हृदय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने तो इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पेने दिने बनवासु, किन्हें बादी विधि भोग बिलासु। ए विचार ही मग बिन प्रदाना, रचे बादी विधि बालन जाता। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं। तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पराही डसे कुछ पाता, सुभग तेज कृप सुजन विधाता। तरवर बस इन्हें नहा, धवल राम रचि नची श्रम की नहा। जब ये कुछ और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया, तब उज्ज्वल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पटधर सुटिल, सुंदर सुटी सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन आदि किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वक्कल वस्त्र पहनने और झूठा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए। जो एक कंद मूल फल खाई, बादि सुधाई असल जग माही। यही कही जैसे सुहाई, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सुंदर सौंदर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जय लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण्यन मन गोचर भरनी। देखूँ खोजे भुवन दस चारी, कही यस पुरुष कहा सिनारी।
हमारे कानों, नेत्र और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो। ऐसे पुरुष और ऐसे स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोक से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा पटर जोग बनावे लागा, किन्हें बौद्ध श्रम एक नाए तही ईर्षा मन हानि दोराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त मुग्ध हो गया। तब वे भी इन्हीं के उपाय को योग्य एक दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने उनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहे हम बहुत न जानही, अबुल परम धन्य कही मानही। देव दे पुण्य पूंज हम लेखे, जे देखे दिखाए जन देखे। कोई एक कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझाने में भी बहुत पुण्यवान है, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही परजन प्रिय ले नयन भरी नीर की, चले आई मार्ग अगम सूटी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमांसुओं की जल भरने होते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विगल बस होई, चकई साज समेत न सोई। मृदबल कमल कठिन में जानी, गहबरी हद कहीं बर बानी। स्त्रियाँ स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग की कठोर जानकर वे विविध हद से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सद मिदल चरण अनुरारे, सुगुचिते मही जिमी हदे हमारे। सो जगदीशी ने मन दिनहा, कसना सुग में मारूं किन्हा। इनके कोमल लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे तो सूख जा जाती है जैसे हमारे हृदय सूख जा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पै विधि पाही, ऐ रखियारी सखियारी मारी। जय नर नारी राव सर आए, तिन सिए राम न देखर पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो है सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों से ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर को नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुने सो स्वरूप बुझे अकुलाई, तब लगी गे कहाँ लगी भाई। समृद्ध धाई बिलोक ही जाई, प्रमथित फिर है जन्म फल पाई। उनके सुनने को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक बद जन कर मज ही पछताई, होई प्रेम बस लोग मी रामू जहाँ ते आई। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे को बूढ़े दर्शन को ना पाने से हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वह वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखी भानुकुल घेरब जंदो। जे कछु समाचार सुन पावही, ते निबरा नहीं दोष लगा वही। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाला चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं ने एक अति बल नर नाहू, दिन हमें लोई लोचन नाहू। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य शो न गुरु जहाँ ते आए। धन्य सो देशु से लुबन गाओ, जहाँ जहाँ लगे जाई। धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। वे नगर धन्य हैं जहाँ से ये लोग आए हैं। वे देश पर्वत और वन और गांव धन्य हैं
और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो मिरंचि रुचि देहि, ए जही देवांति स्नेही। राम लगन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगलों में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि मगलो न देत देत, जाहि जले देखत विपिन सिय समुद्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को देख लेते हैं और सीता जी लक्ष्मण जी सहित मन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनऊ बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। ओबे विजत सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जी विज माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहू छवि जसी मन बसई, जन मधु मध्य मध्य रति रसई। उपमा बहुरी कहे जिय जोही, जनु बुध विदु बिन रोहित सोही। फिर जैसे छवि में मन में बसी रही है, उनको कहता है मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव जी की स्त्री शोभित है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा स्त्री सो रही है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मृग चलित सभीता। सिय राम पद अंक बराई, लखन सल्ली मृग साई नीलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण से बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्ह पर पैर टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग से चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी की दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लगन सिय प्रति सुहाई, बचन गोचर के में कहीं जाई। खग मृग मय देखी सभी होई, लिए चोरी चदराम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चरणीय है, अथा वे कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद मगन हो जाते हैं। पथिक रूप से रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्हें जिन्हें देखे पथिक प्रिय, सिए समेत दो भाई। भव मृगु अगमु अनंदुतेई, बिनु शरम रहे अरे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर दिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आजहु जासूर सपने हूँ काहू, बसहु लखनऊ से राम बटाहू। राम धाम पथ पाई सोई, जो पद पाव कभी मुझ कोई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वे भी श्री राम जी के परम धाम को, उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिल्ले ही नहीं पाते हैं। तब रघुवर समित सिय जानी, देखे निकट बट शीतल पानी। तह बसे कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। जब श्री रामचंद्र सीता जी को थकी हुई जानकर और सहमी भी एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम पगुआए। राम दिख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानू जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि की निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। शरणे सरोज पिटक बने फूले, गुंजत मंज पद सरस फूले। खग मृग विपुल कोलाकल करहे, बृहद हर मुंदित मन चरहे। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूले रहे हैं और मकरंद रास्ते में मस्त हुए भोरे सुंदर गुजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और भीड़ से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सोचे सुंदर आश्रम निरखी हर से, राजीव नैन सुनी रघुवर गुमु मुनि आगे आयु लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल वन
श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुवीर श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंड किन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दिन्हा, देखी राम सभी नैन जुड़ाने, करी मन मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया और विप्रशेष मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए, सिय समित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाई। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी से प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फल को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन निहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति के नेत्रों को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सुंदर हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम्हें तेरे काल दर्शी मुनि नाता, विश्व बदर जिमि तुम्हें हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दिने बन रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए भेड़ के समान ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वे सब कथा विचार से सुनाई। तात वचन पुरी मातु हित, भाई भरत सराऊ, मोह कही दरस तुम्हार, प्रभु सब मन पुण्य प्रभाऊ। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेह को धर्मात्मा, भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सकृत सब सफल हमारे। अब जय राव आयुष्य होए, मुनियुद बेगु न पाए कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्य का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन्हें में दुख लही, ते नरेश बिनु पावक देही। मंगल मूल विप्रविद दोषु, दही कोटि कुल भसुर श्रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जान कहे सोई ठाऊ, सिय सुमित्र सहित जग जाऊ। तार चिरुचिर परंत त्रिशाला, बास करो कुल काल के पाला। ऐसा हृदय समझकर वे स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सही जाऊँ, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कैसे न कहे असर कुल के तू, तुम्हें पालक संदर श्रुति से तू। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति से तो पालक राम में जगदीश माया जान के, जो सकृति जग पाल के हृदय रुख पाई कृपा निधान की। जो सहज शिशु ऐशु महिदेरो, लखनु सनाचर धनी। सुर काज धरि न राज तनु, जल जल कल निश्चर हानि। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी सर्वभूता माया हैं। जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविद्यत अपार नीति देखी नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर बुद्धि पर अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति के का वर्णन करते हैं। जगु पे कर तुम दुख देख निहारे, विधि हरि शंभु नाचन बिहारी।
ते न जानहि मर्म तुम्हारा और तुम्हें जननी निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्म विष्णु और शंकर जी भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जयते ही जन्नाई, जानत तुम्हें सुमय होई जाई। तुम रही कृपा तने रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। वही आपकी जानता है कि जिससे आप जाना देते हैं और जानते ही हैं, वे आपका ही स्वरूप बना देता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिंदान में दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तरु धरे संत सुध काजा, कहु करमु रस पार्कित राजा। आपकी दे चिंता में हैं और ये प्रकृति जन्य पंच महाभूतियों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मर्याक नहीं हैं और उत्पत्ति नाश वृद्धि छप आदि छह आदि सब विकारों से रहित हैं। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देव वाले साधारण राजाओं को तरह से कहते हुए कहते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सखारे। तुम्हें जो कह करो सब साचा, जस कसे जस विजय नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वे सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा समांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक नहीं है, ठीक ही है। पूछे हो मोहे के रहो, कहे मैं पूछ सकुचाऊ। जय न हो दे दे कही, तुम ही दिखावा ठाऊ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सुख चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वे स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुने मुनि वचन प्रेम रस सानी, सुखची राम मन मोहि मुस्कानी। वाल्मीकि हंसे कहे बहोरी, वाणी मधुर में रस भोरी। मुनि के प्रेम रस सुने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रस से खुल जाने से डर से सुखचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसो श्री लखन समेता। जिन्हें के सरवण समन समाना, कथा तुम्हारी सब सरि नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिए, जिसके कारण समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे निरंतर हो नमूरे। तीन नदिये दूरे, लोचन तक जिन्हें करे राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर बढ़ते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपकी दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालित रहते हैं। नींद रहित सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, बसौ बंधु सिए से रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियाँ समुद्र और झीलों के निराधार करते हैं, आप के सुंदरीय रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में स्वरूप के किसी एक अंग की जरा से भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल हंस निजिया जासु, मुक्ताहल गुण गण सुनऊ राम बसौ ही दासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए।
प्रभु प्रसाद सूचि सुभग सुभाषा साधक जासु लय नित नासा। तुम्हें निवेदन भोजन करे प्रभु प्रसाद पड़ भूषण धरे। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती हैं, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्रभूषण धारण करते हैं। शेष नभय सुर गुरु मंदिर देखे प्रति सहित करे बिने विशेष। कर नित करे राम पद पूजा राम भरोसा दे नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी निर्मलता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका भी भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीर्थ चल जाए राम बसो तिन्हें के मन माही। मंत्र राजू जिन जपे तुम्हारा पूजे तुम्हारी सहित परिवार। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तरपद होम करई विधि नाना विप्र देवाई देव दाना। तुम्हें दया दे गुराई जिन जानी सकल भय दे भय सनमानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय से ने आपसे भी अधिक बड़ा जानकर स्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करई मान ही एक फलु राम चरणी रति होयु। तीने के मन मंदिर बसाओ सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को मद मानता मोहा लोभा न शोभन राग न द्रोहा। जिन्हें के कपड़ दम्भ नहीं माया तीने के हृदय बसौ रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह में है ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी सुख दुख चरित प्रशंसा गारी। कई सत्य प्रिय वचन विचारी जाकद सोबद शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। जय श्री राम। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आपने पाठ को ध्यानपूर्वक सुना। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरियमी की। तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।